अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। हमारे पास अभी तक हम जीआईटी ट्रैक के बारे में पढ़े थे, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़े। हमने आज पढ़नी है स्टमक की एनाटॉमी से हमने स्टार्ट करना। स्टमक जो है वो बेसिकली एक मस्कुलर बैग है जो कि अपर एंड पे हमारे पास एसोफेगस को कनेक्ट करता है और लोअर एंड पे हमारे पास जेजिनम पे कनेक्ट करता है। तो देखें अगर तो स्टमक की जो शेप है वो हमारे पास जे शेप्ड होती है और जो अपर ओपनिंग है वो उसको हम एसोफेगल ओपनिंग कहते हैं और जो लोअर ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द ड्यूटिनल ओपनिंग। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर वाली जो ओपनिंग है वो एसोफेगस की लोअर एंडिंग है और जो ये नीचे वाली ओपनिंग है वो ड्यूटिनम की अपर ओपनिंग आ जाती है। हमारे पास स्टमक जो है इसकी लेंथ अगर हम देखेंगे तो 10 इंचेस हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ है और इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड द पाइलोरस। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे इसकी एनाटॉमी। ये देखिए, ये स्टमक है। स्टमक में ये हमारे पास कार्डिया, इसका यहाँ पे ये ऊपर यहाँ से कनेक्टेड किसके साथ होता है, एसोफेगस के लोअर पोर्शन के साथ ही कॉन्टिन्यूटी है स्टमक की। यहाँ से स्टमक, फिर स्टमक का ये थोड़ा सा जो अपवर्ड पोर्शन हो जाता है। इसको ये देख रहे हैं, नजर आ रहा है ना, ये है तो जे शेप ही, जरा अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो जे शेप ही की तरह लग रहा है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, फंडस कहेंगे। ये जो मेन ज़्यादा सा एरिया है इसे हमने क्या कहना है, ये बॉडी है और ये हमारे पास इसका पाइलोरस आ जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली जो है वो स्टमक को साथ कनेक्ट होती है और कहाँ तक जाके कनेक्ट होती है, दैट इज़ इलियोसेकल जंक्शन तक हमारे पास जाके ये कनेक्ट हो रही होती है। लेंथ क्या है इसकी अप्रॉक्सीमेटली, मेल में देखा जाए तो 6.9 मीटर आती है, फीमेल में देखा जाए तो ये हमारे पास 7.51 मीटर होती है। और एवरेज लेंथ इनकी दी हुई है कि मतलब देखा जाए बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक कि कितनी इसकी लेंथ है, तो एवरेज इन्होंने 4.6 to 9.8 दी हुई है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी को कम्प्लीटली कवर कर रहा होता है और हमारे पास किससे सराउंडेड होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से। मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ अभी। इसके 3 पार्ट्स देख लें। ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम की लेंथ लिखी हुई है कि कितनी है, जिजिनम है, फिर उसके बाद इलियम है और इनकी लेंथ हमारे पास लिखी हुई है। मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास साइड पे जो आपको नज़र आ रही है ना थोड़ी मोटी, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो अंदर सारी कवर्ड है इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये ऊपर वाला जो पोर्शन जो स्टमक से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडिनम। फिर उसके बाद थोड़ा बीच में हमारे पास क्या आता है, जिजिनम। फिर लास्ट वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है जो आके जाके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं, इलियम। ये तीनों पोर्शंस मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे कोर पॉइंट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली वो हमारे पास कवर्ड होते हैं एक म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल विलाय, या अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो उसको वायरलेस कह देते हैं, ठीक है, लेकिन उनको विलाय कहते हैं। और मकसद क्या है इनका, पर्पस क्या है कि एब्जॉर्प्शन करते हैं हमारे पास फूड की। ये देखिए, ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर वाली देख रहे हैं, इनके ऊपर हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होती है, विलाई की प्रेजेंस में हो रही होती है। अब आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास जो है वो एक्सटेंड करती है इलियम से लेके एनस तक, ठीक है। लेंथ क्या है इसकी, 1.5 मीटर लॉन्ग है। अब क्या है, क्या कह रहे हैं, ये 1/5 है और पूरी इंटेस्टाइनल कैनाल जो है उसका। अगर ये हम पूरे इंटेस्टाइन के पोर्शन जितना भी हमारे पास एब्डोमेन में प्रेजेंट है, अगर हम उस सब को देख लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है, 1 पोर्शन जो है वो अगर हम उसके 5 पार्ट्स कर लें, ठीक है ना, ये इक्वली अगर हम इसको पूरा एक ओपन करके रखते हैं, ठीक है ना, ये इंटेस्टाइन को, फिर उसको 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लें, तो एक पोर्शन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का है, बाकी रिमेनिंग जो 4 पोर्शंस हैं वो हमारे पास किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो 1/5 मतलब कि टोटल हमने कितने पार्ट किए हैं, 5 पार्ट्स किए हैं, उसमें से एक हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का है, बाकी 4 जो हैं वो हमारे पास किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन को हम किस किस पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज द सीकम, कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मॉइड, रेक्टम और हमारे पास एनल कैनाल आ जाती है। ये देखिए, हमारे पास जो ये वाला कॉलम है उसे हम असेंडिंग कहेंगे, फिर ये ट्रांसवर्स कॉलन, फिर हमारे पास डिसेंडिंग, फिर एंड में आ जाता है हमारे पास क्या, दैट इज द सिग्मॉइड कॉलन। ये असेंडिंग कॉलन के साथ ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अपेंडिक्स, फिर हमारे पास ये क्या है नीचे, रेक्टम, ठीक हो क्या। ये देखिए, ये हमारे पास असेंडिंग कॉलन के साथ क्या है हमारे पास, अपेंडिक्स के साथ हमारे पास यहाँ पे जाएंगे तो ये ट्रांसवर्स कॉलन, फिर नीचे आएंगे तो ये क्या है, डिसेंडिंग कॉलन, फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा सिग्मॉइड कॉलन और देन रेक्टम और नीचे हमारे पास एनल कैविटी।
इसके साथ हमारे पास हमने अभी क्या पढ़ लिया, जीआईटी ट्रैक को हमने कंप्लीट कर लिया कि हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। हमारे पास उसका ओरल कैविटी हम लोगों ने पढ़ी, एनाटॉमी उसकी पढ़ ली, फेरिंग्स की पढ़ी, एसोफेगस की पढ़ी, फिर स्टमक पढ़ लिया, एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन हमारे पास उसके ऊपर विलाई प्रेजेंट है और एनाटॉमी हमने लार्ज इंटेस्टाइन की पढ़ ली है। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमने पढ़नी होगी रिस्पायरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी।